बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टेट केस के बाद शिक्षा विभाग को हिलाने आ रहा है एक नया केस। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से एक नया केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर क्या क्या असर हो सकते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले टेट केस से संबंधित एक आदेश आया था जिससे पूरे देश के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उनको 2 साल के अंदर या तो टेट करना है, नहीं तो जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। साथियों, इसी तरीके से एक नया आदेश है जिससे बहुत सारे शिक्षक जो कि उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, करीब आपका 42,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नौकरी पूरी फंसी हुई पड़ी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस केस के बारे में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक अवश्य देखें। साथियों, बात करते हैं जो केस है वो है जिला वरीयता केस। जब 2016 से 2018 में शिक्षक भर्ती हुई थी तो कुछ जिलों में शून्य पद वैकेंसी शून्य घोषित की गई थी, मतलब उन जिलों में नियुक्ति नहीं थी। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य जिलों में आवेदन करने की अनुमति दी गई। ऐसे अभ्यर्थी जिनके जिले में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, शून्य पद थे, तो उनको बोला गया था कि आप दूसरे जिले में अपना जो आवेदन कर सकते हैं। ये था हमारा इस केस का मुख्य बिंदु। लेकिन जब नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई तो उन जिलों के अभ्यर्थियों ने आपत्ति की कि उन्होंने अपना प्रशिक्षण किसी जिले में लिया था, इसलिए उन्हें उनकी वरीयता वाला जिला मिलना चाहिए। इस विवाद पर अदालत चली गई याचिका। साथियों, आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में जो भी बीटीसी थी, कोर्स का नाम बीटीसी था, उस समय पर अलग अलग राज्यों जिलों में बच्चों को एडमिशन दिए गए थे। इससे पहले जो 2012 तक ये होता था कि अपने ज़िले के अंदर ही एडमिशन होते थे बीटीसी के, लेकिन उसके बाद कुछ साल के लिए जो एडमिशन होने लगे वो अलग अलग ज़िलों में बच्चे जाके अपना बीटीसी का कोर्स करने लगे। तो इसलिए उन्होंने याचिका की कि उन्होंने अपना किसी दूसरे राज्य दूसरे ज़िले में प्रशिक्षण किया है तो उस प्रशिक्षण के हिसाब से उनको उस ज़िले में वरीयता वाला जिला मिलना चाहिए, जो कि कोर्ट भर्ती के विज्ञापन में नहीं था। इस विवाद पर कुछ लोग अदालत चले गए। 26 जुलाई 2019 को अदालत हाई कोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा और 15 जनवरी 2020 को इस वरीयता केस को वैध माना गया। यानी जिन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मिला जिला है उन्हें उसी जिले में नियुक्ति का हक है। इससे लगभग 38,908 शिक्षकों 3 भर्तियों की नियुक्ति सुरक्षित मानी गई। ये हमारा हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया था। हालांकि शून्य रिक्ति वाले जिलों के लिए जहां पद ही घोषित नहीं हुए थे उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब विवादित रही। उन्होंने विशेष अपील का विकल्प मांगा। जिन जिलों में वैकेंसी निकली थी उनको तो सुरक्षित कर दिया था हाईकोर्ट ने, लेकिन जिन जिलों में वैकेंसी नहीं थी और उन्होंने दूसरे जिले में अपनी नौकरी ली उनका अभी भी विवादित थे। उन्होंने उसके लिए समय मांगा। इसके बाद एक बड़ी भर्ती आई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती, जिसमें जिला वरीयता का प्रावधान हटा लिया गया। यानी इस भर्ती में यह नियम लागू नहीं था। उससे पहले की 3 भर्तियां थी उनमें यह नियम था, इसलिए यह 3 भर्तियां अभी कोर्ट के केस के अंदर फंसी हुई थी। जिला वरीयता केस क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिला वरीयता का प्रावधान उस नियमावली 1981 के अंतर्गत है। नियम 14(1)(a) के इसके अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग प्रशिक्षण कोर्स किसी जिले में लिया है तो उसकी नियुक्ति उसी जिले में प्रेफरेंस के आधार पर होनी चाहिए। शिक्षा जो भर्ती नियमावली है 1981 उसके अंतर्गत 14(1)(a) जो नियम है उसके अनुसार बोलते हैं कि जहां पे उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, किसी भी जिले का रहने वाला हो लेकिन प्रशिक्षण जिस जिले से लिया है उसी जिले में उसको नौकरी की वरीयता देनी चाहिए। ये हमारा जिला वरीयता कहता है। सरल भाषा में कहें तो आपने जिस जिले में प्रशिक्षण लिया है उसी जिले में आपको नियुक्ति पाने का हक मिलना चाहिए, ताकि बाहरी जिलों से आ गए अभ्यर्थियों से आपके साथ अन्याय ना हो पाए। अब बात करते हैं जिला वरीयता भर्ती में किस तरीके से विवाद हो रहे हैं। विवाद किस बात के लिए है? शून्य पद वाले जिलों के अभ्यर्थियों को जिन्होंने कहीं और आवेदन किया उनकी नियुक्ति अक्सर लटक
की रही, क्योंकि उनका मूल जिला मूल रूप से रिक्त था। तो जो भी शून्य पद वाले जिले थे वहाँ कोई पद ही नहीं थे, तो उनकी नियुक्ति लटकी रही, क्योंकि उनको जिला वरीयता केस की वजह से कई सारे जिलों में नियुक्ति नहीं दी। इस वजह से ये विवाद प्रारंभ हुआ। जिला वरीयता न मिलने पर याचिकाएं कोर्ट में गईं, लेकिन हर केस का नतीजा एक जैसा नहीं रहा। कोर्ट अपडेट भर्ती बोर्ड या सरकार द्वारा तय किया गया, कुछ में अलग आदेश आया, कुछ में अलग आदेश आया, और नतीजा हर तरह अलग रहा है। इसमें भर्ती बोर्ड सरकार द्वारा तय किया गया। अब बात करते हैं जिला वरीयता केस से प्रभावित होने वाली भर्तियां। सबसे पहले भर्ती है हमारी 15,000 भर्ती, जो साल 2016 में निकाली गई थी। इसके बाद है 16,448 भर्ती, साल 2016 में 15,000 भर्ती के तुरंत बाद निकाली थी, 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। 15,000 भर्ती में जो ज्वाइनिंग मिली थी वो हमारा जुलाई के महीने में मिली थी। जुलाई के फर्स्ट वीक में, कहीं 1 जुलाई 2 जुलाई या कहीं पर भी जून में भी मिल गई थी, 30 जून को। इसके बाद 16,448 में आपका अगस्त के लास्ट में मिला था, और 12,480 शिक्षक भर्ती। ये हमारी 4 भर्तियां थी। इसके बाद हम आपको एक दिखा रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर का। इसमें से कुछ प्रमुख बिंदु हटा दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपको हाईलाइटेड एरिया है येलो कलर में, उसमें साफ शब्दों में लिखा है, उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील डिफेक्टिव 254/2016 आलोक कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णयों के अधीन होगा। साफ लिखा हुआ है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इस केस के अंदर ही आपको मिलेगा। अगर ये केस में आपके खिलाफ जाता है तो आपकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी ये गलती में ना रहे, भ्रम में ना रहे कि उनके तो 9 साल या 10 साल हो गए, अब उनको कोई नहीं हटा सकता है। साथियों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग लेटर पर साफ लिखा हुआ है। कोई भी इसका प्रमाण सामने लिखा हुआ है, आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, मोटा मोटा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आगे जिला वरीयता केस नवीनतम आदेश, जो अभी लेटेस्ट आदेश आया है उसके बारे में क्या है। अपॉन हियरिंग द counsel, the court made the following order. Learned counsel for the respondent undertakes to file district-wise merit list with registration number and roll number in the context of Rule 14(1)(a) of relevant time, needful to be done within 3 weeks, list on 28th January 2026. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर के हिसाब से पूरी लिस्ट मांगी है। ये 3 सप्ताह के अंदर 28 जनवरी 2026 तक आपका देना है, उस दिन आपकी सुनवाई होनी है। निष्कर्ष क्या है साथियों, ये जो हमारा केस है ये जिला वरीयता केस हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है कि ये केस फाइनल हुआ, इसका जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद हम आगे कहीं भी अपील कर पाएंगे। तो ये फाइनल स्टेज है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि उससे ऊपर फिर इंडिया के अंदर कुछ होता नहीं है। निष्कर्ष क्या है, अगर आप उम्मीदवार हैं तो अगर आपने किसी जिले में शिक्षण प्रशिक्षण किया है तो कानूनी तौर पर आपको उसी जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार है, अगर भर्ती में जिला वरीयता लागू हो तो। लेकिन हर भर्ती में ये लागू नहीं होता, इसलिए भर्ती विज्ञापन नोटिफिकेशन का टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से देखें। नियम है कि आपको वहां पर ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन ये आपकी भर्ती में लागू है या नहीं है ये भी महत्वपूर्ण है। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी नोटिफिकेशन किए हैं वो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। अगर आपका जिला रिक्ति शून्य था और आप किसी अन्य जिले में आवेदन किए हैं तो यह मामला विवादित हो सकता है। साथियों, ये मामला विवादित हो सकता है। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अभी चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है तो आपको, अगर आप इन भर्तियों से रिलेटेड हैं तो आपको एक अच्छे वकील करने की ज़रूरत है। वहाँ पे मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी। अगर कहीं भी खुदा न खास्ता कोई भी गलत डिसीजन आपके खिलाफ आया
तो पूरी की पूरी भर्ती रद्द हो सकती है और आपको फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। और इस बार आपको पता है कंपटीशन हर बार टफ होता जा रहा है, आपको लाखों बच्चों के अंदर फाइट करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग मिले और हो सकता है आपको ज्वाइनिंग ना भी मिले। तो इस भ्रम में ना रहें कि आपको तो ज्वाइनिंग मिली हुई है या फिर आपका ज़िले के अंदर टॉप पे है, पहले दूसरे नंबर पे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि उनका नाम तो ज़िले के टॉप में पहले दूसरे नंबर पर था, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। भर्ती शून्य होगी तो दोबारा से नई भर्ती निकलेगी, उस भर्ती को दोबारा नहीं कराया जा सकता है। नई भर्ती निकलेगी तो आपको फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। सुपर टेट और सारी मेरिट वगैरह दोबारा बनेगी और अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके मेरिट भी हाई रहने वाली है। तो इसलिए कोशिश करें अपने ज़िले में एक ग्रुप बनाएं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहें और कोर्ट के डिसीजन में, कोर्ट में पैरवी के लिए अपना आर्थिक सहयोग भी अवश्य करते रहें। धन्यवाद साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई हों। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।